के सदा आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि सुंदर मौका हम सबों को दिए हैं कि इस पवित्र भवन में आपकी सेवा आराधना और आपके वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं। हम सबका अगुवाई कीजिए, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैप्पी सब्बात। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सबको भला चंगा रखा है और इस भगील राम ज्योत मंडली की ओर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। नए पुराने सबों को हमारे बीच रोशन भाई उपस्थित है, उनको हार्दिक स्वागत है। ताकि इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 12 खोलना हुआ तो खड़े हो जाएंगे। आत्मा सतगुआ से सौंपतो है सदा, के हाथ में ले चल यह संसार मरुस्त थके करें। हे महान स्वर्ग पिता, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता, इस पवित्र दिन में हम सबों को एकत्रित होने का मौका दिया है और आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से उपस्थित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो। और जो कोई मसीह भाई बहन आ नहीं सके पिता, उनके साथ हो। कोई बीमार में, कोई हताश निराश से वो आ नहीं सके पिता, उनके साथ हो, उस अगुवाई कर। और वक्ता के साथ हो, जो भी वचन हो पिता, उससे अच्छी तरह से बता सके और उससे हम सुनकर आशीषित होकर हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर सके पिता। हमारे हर पाप गुणों को तो क्षमा कर। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सोना स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। सबों को हैप्पी साबत।
मैं बहुत खुश हूँ कि आज पवित्र दिन में उसके आराधनालय में उपस्थित हो करके आप सबों को परमेश्वर के वचन से मैं सुना सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे प्रेरित उसका 1 अध्याय का 8 पद। प्रेरित 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की ओर तक मेरे गवाह होगे। ये सुंदर वचन परमेश्वर आशीष देवे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर मौका हम सबों को दिए हैं कि हम आपके भवन में आकर के आपके वचनों को हम सुन सकेंगे। इस वक्त हम सबों की अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबों को परिपूर्ण कीजिए, जिससे जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार हम चलें और अपने आप को दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस वक्त हम लोग गाना गाए और आप लोग समझ गए कि मैं किसके विषय में बोलूँगा। और गीत में हम लोग गाए, धन्य आत्मा सत अगुआ। पवित्र आत्मा धन्य है। और आज का विषय है पवित्र आत्मा की वारिश। पवित्र आत्मा की वारिश। जैसे हम लोग प्रकाशित प्रेरित क्रिया 1:8 में पढ़े कि यीशु ख्रिस्ट अपने चेलों से प्रतिज्ञा किए कि मैं जाऊंगा और मैं तुम लोग के लिए एक सहायक भेजूंगा। हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर हमारे पृथ्वी की सृष्टि की और हम सबों की अगुवाई करते हैं। जब यीशु ख्रिस्ट इस धरती को छोड़ करके वे जब जी उठे, अब जाने से पहले वे प्रतिज्ञा किए कि मैं तुम लोग के लिए सहायक भेजूंगा, कंफर्टर, जो तुम्हारे दैनिक जीवन में अगुवाई करेंगे। यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में जब जी उठने के बाद वे 40 दिन थे और जब वह स्वर्ग चले गए और 10 दिन के बाद वे पवित्र आत्मा, जो विश्वासी भाई बड़े मन एक हो करके, उनमें कोई भिन्नता नहीं, प्रार्थना में समय बिताए और पवित्र आत्मा के इंतज़ार किए। और उनको पवित्र आत्मा, हम पढ़ते हैं कि जलते हुए जीव को हर एक व्यक्ति जो उस कोठरी में उपस्थित थे, 120 व्यक्ति, चेले थे, औरतें, अन्य लोग थे, और उन पर पवित्र आत्मा उतरी। ये है जो पहली वारिस, वर्षा कहेंगे, पहले वारिस, जो पवित्र आत्मा चेलों पर, अन्य लोगों पर उतरी। और आज वही जितने हम मसीह भाई बहन दुनियादारी के चिंताओं को छोड़कर और हम प्रभु के रास्तों में चलने के लिए हम अपने आप को तैयार किए, हम सब पर पवित्र आत्मा की वर्षा हुई। और हम आज ये जो आशीष, जो वर्षा, जो शुरू में जब हमारे मन में
हुई, तब हम क्या है कि एक सच्चे मसीह हम बन गए, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करने लगे, दुनियादारी के सोच विचार से हम अलग हो गए और ये पहले वारिस वर्षा कहेंगे हम पर आई। जिस प्रकार ये प्रेरितों ने और चेलों पर ये जो पहले वारिस आई और उन लोग क्या है, उनके मन में नए जोश और नए जोश आ गए और इससे वे क्या किए, भिन्न भिन्न स्थानों में जा कर के, जैसा पवित्र पढ़े हम लोग कि तुम मेरे गवाह होगे, समारिया, यहूदिया, यरूशलेम और समस्त संसार में मेरे गवाह होगे। आज हम सबों को पहली वर्षा मिली है। यहाँ कहता है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति अथवा कलीसिया को पवित्र आत्मा के भेंट के तौर पर देना चाहता है और हम सबको दिए हैं, क्योंकि उसकी आशीषें और शिक्षा पवित्र आत्मा से होती है। जब हम पवित्र आत्मा हम पर आई है, तब उसके आशीष और शिक्षा के अनुसार हम लोग को क्या करते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, बेटा ख्रिस्ट और ये तीसरा अंग पवित्र आत्मा है। ये तीसरा अंग है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हम बहुत बार सुने हैं कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। आज हम सबों के बीच में पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पर है। आज हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना 16 उसका 8 पद। यूहन्ना 16:8 8 से लेकर के 8, 9 और 11 पद जैसे हम पढ़ते जाएंगे, इसमें हम 3 चीज़ पाएंगे। पहला है पवित्र आत्मा ये हमारे पापों को वे महसूस कराएंगे। दूसरा, धार्मिकता हम किससे पाएंगे। और तीसरा है न्याय के विषय में, हमारा न्याय कैसे होगा। ये पवित्र आत्मा हम सबों को बतलाएंगे। पहला है पाप, धार्मिकता और तीसरा हमारा न्याय। इसको हम लोग यूहन्ना 16:8 से 11 में पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम देखें, क्या कहता है कि पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय पूरा सहमत कराना और हृदय में पश्चाताप की भावना को जागृत करना। पश्चाताप, हम बुराई में फंस गए हैं, हम पाप करते हैं और पवित्र आत्मा हम सबों को ये पश्चाताप करने की भावना को जागृत करता है। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 14 उसका 26 पद। यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26 यहाँ कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हम सबों को याद दिलाएगा। यहाँ कहता है कि यूहन्ना 14:26 में, जब हम पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं और यह पवित्र आत्मा हम सबों को बाइबल, पवित्र शास्त्र पढ़ने
की इच्छा क्या प्रकट करता है, और क्या कहता है कि और सभी सच्चाइयों का मार्गदर्शन करता है। बाइबल में जो सच्चाई दिखी गई है, ये बाइबल हमारे लिए क्या मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाने वाले हैं। अंधकार से हम लोगों को उजाला में लाने के लिए ये पवित्र आत्मा, जो ये पवित्र शास्त्र हम लोग को दी गई है, हम लोग का अध्ययन करना है, हम लोग को पढ़ना है। आगे देखेंगे यहाँ मरकुस 13 उसका 11, मरकुस 13:11, मार्क 13:11, मरकुस 13:11। मरकुस 13 उसका 11 पद में यूँ कहता है, जब तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु कौन है बोलने वाला? पवित्र आत्मा है। जब तुम्हें सताए जाएंगे, पवित्र आत्मा ही हम सबों को क्या अगुवाई करेंगे, और जो कुछ बोलना है मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिलों में भरूंगा ये पवित्र आत्मा, और जो कुछ कहना है मैं कहलाऊंगा। अगर हम में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम डरेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोगों को क्या करेगा? जब कि क्या कहता है, संकट के समय भलाई को प्रकट करना है। ये संकट के समय सच्चाई को हम लोगों को प्रकट करना है। हम मसीह हैं, हम लोग को डरने की बात नहीं है। हम यीशु ख्रिस्ट को ग्रहण कर लिए हैं। संकट भी आए, दुख तकलीफ भी आए, लेकिन कहता है कि यहाँ मरकुस 13 उसका 11 में हम लोग पढ़े कि संकट के समय सच्चाई को प्रकट करना है। बाइबल के पद को क्या करना है? समझना है और दूसरों को भी समझाना है। तीसरा, ये पवित्र आत्मा का काम हम देखेंगे रोमी 8 उसका 26 पद, रोमी 8:26, रोमी 8:26। इसी रीति से आत्मा जो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर कर जो या ध्यान से बाहर और हमारे लिए विनती करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या प्रार्थना करूँगा, कैसे प्रार्थना करूँगा। लेकिन जो भी हो, आप जैसे भी प्रार्थना करें, ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष, उसके सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। हम प्रार्थनाओं में बहुत कुछ प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना, और अपना जो दुख तकलीफ़ का प्रार्थना, बीमारियों के लिए प्रार्थना, कलीसिया के लिए प्रार्थना, औरों के लिए प्रार्थना, अपने लिए भी प्रार्थना, और अपने पापों के प्रति जो हम क्या करते हैं, क्षमा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष क्या करता है? प्रस्तुत करता है। हमें नहीं भूलना है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। रोमी 8 उसका 16 पद में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, पवित्र आत्मा हमें ये अवगत कराता है कि हम किसके संतान हैं?
परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा ही हम लोग को अवगत, हम लोग को कहता है कि आप, मैं, जितने भी मसीह हैं जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई से चलाए जाते हैं, वे क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। जैसा शुरू में मैं पढ़ा, प्रेरित 1:8 में, 1:8 में चेलों को यीशु ख्रिस्ट कहे कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या? समारिया, यहूदिया, यरूशलेम और सारे संसार में फैल करके मेरा सुसमाचार फैलाओ। आज हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हम सबों के ये कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में हाथ बटाएं, और कहता है कि उसके सफलता के साथ हम घोषित हो। पहला वर्षा जो प्रेरितों को मिली, प्रेरितों के महान काज करने में के अगुवाई की। योवेल 2:23, योवेल 2 उसका 23 पद में हम लोग देखेंगे। योवेल 2 उसका 23 पद। हे सियोनो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये पवित्र आत्मा के वर्षा हम लोग देख रहे हैं कि पहली बारिश, लेकिन यहाँ योवेल 2:23 में क्या कहता है? मैं तुम्हें पहली वर्षा जो पवित्र आत्मा तुमको दी है, ये कहेंगे कि पिछली वर्षा लेटर रेन जो पवित्र आत्मा हम सबों को मिलेगी, वो पहले वर्षा से भी अधिक उत्तम अच्छा होगा। हम सभी जानते हैं कि बारिश के ऋतु और जब हम फसल उगाते हैं, किसान अपने खेतों को तैयार करते हैं, बागान में भी हम लोग अपने खेतों को तैयार करते हैं। वैसे ही जब हम मसीह नहीं थे, जब हम अन्य जाति थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, हम लोग क्या किए? अपने खेतों को तैयार किए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग क्या किए? जो प्रभु का वचन जो बीज है हमारे हृदय में हम लोग डाल दिए। पहले बारिश, हर किसान, हर खेतीदार क्या कहता है कि पहले बारिश होना चाहिए, जिससे कि वो बीज क्या होए? अंकुर होए और आस्ते आस्ते वो पौधे बढ़ते गए। धान हम देखेंगे, गेहूँ और दूसरे फसल को हम देखें कि ये पहली वर्षा या बारिश की ज़रूरत है। लेकिन योवेल 2:23 में कहता है कि जो लेटर रेन, ये आखिरी वर्षा जो पवित्र आत्मा हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी वर्षा, अब सुनिए, हम सभी को कहा जाता है दूसरी वर्षा उन्हीं को मिलेगी। पहले वर्षा हम पाए हैं, हम एक मसीह हो गए हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं। दूसरी वर्षा उन्हीं को मिलेगी जबकि कलीसिया और उसके सेवक मन जागरण और मन परिवर्तन का अनुभव करेंगे, में स्थान देंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी एक मसीह हैं, लेकिन जो अंतिम बारिश के लिए हमको कैसे इंतज़ार करना है? जिनके मन क्या होता है? कहता है कि कलीसिया
और उसके सेवक मन जागरण और मन परिवर्तन का अनुभव करेंगे और इस शर्तों पर अपने जीवन में स्थान देंगे। हमें मसीही जीवन जीना है। दुनियादारी के लोभ में हम फंसे हुए हैं। यीशु ख्रिस्त चाहते हैं कि विश्वासी भाई बहनें जितने हैं, हम लोग को जो अंतिम जो वारिस है उसको हम लोग को पाना है। ये कहता है जिनके माथे पर परमेश्वर के मुहर लगेंगे। अभी न्याय का समय है। जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर लगेंगे, पिछली वर्षा में पूर्ण रूपी जीवित और शक्ति देगी। जो पिछली वर्षा, जो लेटर रेन है, जिन पर परमेश्वर के मुहर के छाप या मुहर लगे रहेंगे, वे हमें क्या करेंगे? पूर्ण रूपी से जीवित और शक्ति देगी, ताकि हम संकट और दुख समय को पार कर सकेंगे। दुख और संकट का समय पहुंचा है, पहुंचने वाला है। और जब हम पर दूसरी वर्षा की आशीष हम सबों को मिलेगी, तब हम लोग क्या करेंगे? जो दुख का समय होगा उसको पार करेंगे। उनके मुख जिन पर परमेश्वर के मुहर लगे हुए हैं, उनके मुख तीसरे स्वर्गदूत की महिमा ज्योति से प्रकाशमान हो जाएंगे। मसीही गुण और आशीष से पवित्र आत्मा का फल है। इसको हम लोग कहाँ पाते हैं? गलाती 2 उसका 22 और 23 पद में। मसीही गुण और आशीष से पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, भलाई, विश्वास, धीरज, नम्रता, संयम। ये है पवित्र आत्मा का फल। पहले बारिश के समय जो आशीष से प्राप्त हुई, हम सभी को आशीष से परमेश्वर ने आशीष से प्रदान दिए हैं। ये पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर आज भी हम लोग को आशीष दे रहे हैं, ये यथेष्ट नहीं है। जब हमें पहले वारिस का सुख अनुभव करते हैं, हम एक सच्चे मसीह हो गए हैं, हमें आनंद है, परमेश्वर का आशीष हम पर है। लेकिन दूसरी वर्षा की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? जिस प्रकार ये किसान जो फसल लगाता है और अच्छे फल पाने के लिए वो दूसरी ये आखिरी बारिश वो चाहता है, और वही बारिश हम सबों को भी चाहिए, ज़रूरी है। और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता है। हम अभी पापी हैं, हम पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्या कहता है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वरीय सहायता आवश्यक है। जब हमारे पास परमेश्वर का क्या है? एक कहता है परमेश्वर का आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा एक वरदान है। प्रार्थना और विश्वास ही आत्मा जो वरदान दिए गए हैं, हम सब में बना होना चाहिए। अगर हम पहले और दूसरी वर्षा की तैयारी नहीं करेंगे, क्या कहता है, बहुत बार हो सकता है कि हम नाम मात्र हम मसीह हैं, क्योंकि हम पहली वर्षा के लिए हम तैयार नहीं थे और वैसे ही हम चले कलीसिया में हम मिल गए। लेकिन कहता है कि दूसरी वर्षा के लिए तैयार होना है। यहाँ कहता है कि दूसरी वर्षा जो हम सबों को क्या देंगे? अनंत जीवन
हम लोग को अनंत जीवन उससे मिलेगी। हमें सक्रिय मसीह जीवन प्रतिदिन जीना और आगे बढ़ते जाना है, और दूसरी बारिश का ज्ञान हम सबों को प्राप्त होगी। हम सबों को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और उसकी उपस्थिति के लिए हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और ये ज़रूरी है, हम केवल सुबह शाम दोपहर हम प्रार्थना करें, ये नहीं, हम सबों को प्रार्थना में जीवन बिताना है ताकि पवित्र आत्मा की आवश्यकता हम पर हो। पहले वर्षा का अनुभव होना, हम लोग अंधकार में थे, अब हमें ज्योति मिले। बुराई संसारिक में हम फंसे हुए थे, अब हम परमेश्वर के जन बन गए, लोगों के भलाई कर रहे हैं। क्या कहता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के काम तत्पर तैयार रहेंगे, भ्रम और मतभेदों को समाप्त करेंगे। जैसे पेंतिकोस्ट के दिन चेलों ने उपरटी कोठरी और अन्य थे, वे अपने मतभेदों को वे दूर कर दिए, वे एक मत हो करके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की। आज हम सबों को पहले वारिस मिल चुकी है, अब दूसरी और आखिरी जो कहते हैं कि पिछली वर्षा के लिए हम लोग को तैयार होना है। आत्मसमर्पण, पवित्र आत्मा पाने के लिए हम लोगों को आत्मसमर्पण चाहिए। याकूब 5 उसका 16 पद, याकूब 5 उसका 16 पद में हम लोग देखेंगे। यहाँ याकूब 5 उसका 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। दूसरी बारिश का परिणाम, जब हम पर दूसरी बारिश आएगी तो क्या परिणाम होगा? जब ख्रिस्ट के कलीसिया के सदस्य अपने संघर्ष के अंतिम समय पहुँचते हैं, जैसे हम यूसुफ के कहानी से हम देखते हैं कि यूसुफ के कष्ट का समय, यूसुफ को अपने भाइयों ने उसे बेच दिया। यहाँ हम पाएंगे कि यूसुफ के माता पिता यूसुफ को अच्छी ज्ञान दिए और उनको ये पहले जो वर्षा जो पवित्र आत्मा उससे मिली। जब यूसुफ वे मिस्र देश चले गए, उनको वहाँ भेज दिया गया और वहाँ हम देखते हैं इस कहानी में कि उनके सामने कितनी परीक्षाएं आई, दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अंत तक वे अटल रहे। आज भी हम सबों को अंत तक विश्वस्त रहना है और अपने जो शिक्षा हम पाए हैं उनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, आगे भी हम लोग अंत तक हम लोग आना पाए। यहाँ कहता है कि संकट से गुजरने के लिए दूसरी वारिस ताजगी और स्फूर्ति देगी। हम लोग को दूसरी बारिश सबको मिलेगी और हम लोग को दूसरी वर्षा के लिए या बारिश के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। परमेश्वर हम सबका अगुवाई करे ताकि पवित्र आत्मा हम सब के साथ रहे और इस अंतिम घड़ी में जो संकट दुख तकलीफ आएगी और हम अपने आप को
दूसरी आगमन के लिए हम तैयार हो सके। आशीष हम सबों को मिले और परमेश्वर की शक्ति हम सबों को प्रदान करे ताकि हम अंत तक धीरज धरे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। सुंदर वचन के लिए लकड़ा सर को धन्यवाद देंगे। आइए इस आखिरी में हम लोग गाएंगे साबत को अंत करने के लिए 55 नंबर का 55 खुलना हुआ तो सब कोई खड़े हो जाएंगे। हो गया सैसों के बारिश, रंग के प्रतिज्ञा को मान, हो गए समय जीवन दाया, कृष्ण मुक्ति दाता का दान, मारे सासेस के, मारे सासेसों के पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि इस पवित्र दिन में आपकी उपस्थिति में हम लोग आपके वचन को सुने। आपने हम सबों के लिए सहायक भेज दिए हैं और सहायक पवित्र आत्मा, और जैसे हम पहले वारिस हमें मिली है और आपको हम लोग ग्रहण कर चुके हैं, आखिरी वारिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें ताकि आखिरी वारिस हम सब पर मिल के और आप के साथ हम लोग आपके पवित्र भवन या स्वर्गीय राज में हम लोग आए जा सके। इस पर प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में हम लोग अगुवाई कीजिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग
एकत्र होकर के आपकी आराधना की और कर रहे हैं, उनके साथ अगुवाई कीजिए। और इस वक्त हमारे बगीलाउंज मंडली के हर एक सदस्य के संग हुए उनको आशीष दीजिए और हम लोगों को यहाँ आशीष से इस भवन से विदा कीजिए। इस प्रार्थना को हम सभी यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।